हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पारस पांचाल। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट पार्ट का पहला चैप्टर ठोस अवस्था को पढ़ेंगे। उसके कुछ टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक को हमें कवर करना है। नंबर फर्स्ट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था मीन्स क्या होता है, हम लोगों को अच्छे से पता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं वो बहुत पास होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, वो ठोस अवस्था। ये एक प्रकार से द्रव्य का क्या है, एक अवस्था है, द्रव्य की एक अवस्था है। दूसरा, ठोसों के प्रकार। तो दूसरा टॉपिक जो कह रहा है ठोसों के प्रकार में हमें पढ़ना है कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिस्टलीय ठोस होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तीसरा दिया गया है विषमदैशिक और समदैशिक प्रकृति। विषमदैशिक और समदैशिक प्रकृति में कैसा कि जो हमारे विषमदैशिक प्रकृति टाइप के होते हैं उसमें जो भी नियमितताएं होती हैं, जो इनकी व्यवस्था होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण में जैसे शॉर्टली हमने यहाँ पे बताया है, इसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्रिस्टलीय जो ठोस है उनके वर्गीकरण को पढ़ना है कि हमारे धात्विक ठोस क्या होते हैं, आणविक ठोस क्या होते हैं, सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं। क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठ का पढ़ना है। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, एकक कोष्ठ का क्या होते हैं। जैसे कोई क्रिस्टल दिया जाए तो उस क्रिस्टल को बनाने में जो छोटी से छोटी इकाई होती है उसे क्रिस्टल यानी एकक कोष्ठ का कहते हैं। तो इस टाइप के जो टॉपिक दिए गए हैं, जैसे निविड संकुलन संरचना दी गई है, संकुलन क्षमता दी गई है कि अगर कोई क्रिस्टल है तो इसमें जो एटम प्रेजेंट है वो किस टाइप से संकुलित है, पैक्ड है, वो पढ़ना है। ठोसों की अपूर्णता है अथवा क्रिस्टल दोष की ठोसों में किस प्रकार की अपूर्णता है, क्या कमियां हैं, उनमें क्या दोष है, तो वो पढ़ना है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहली चीज, ठोस अवस्था। क्या है ठोस अवस्था? सिंपल सी तरीके से अगर कहें तो जो ठोस अवस्था है वो एक प्रकार से क्या है, द्रव्य जो पदार्थ होता है उसकी एक अवस्था होता है। हमें पता है द्रव्य क्या होता है, तो द्रव्य हर एक वो वस्तु होती है जिसमें स्थान घेरने का गुण और द्रव्यमान होता है, वो द्रव्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि ये जो इंक बोतल दी गई है, ये जो इंक बोतल है, अगर हम इसको किसी सरफेस पे रख देंगे, जैसे किसी सतह पर रख देंगे, जैसे हैंड है, हैंड पे हमने क्या किया, इसको रख दिया, हाथ पे इसको रख दिया, तो ये क्या करेगा बोतल, उस हैंड को इतना क्या कर लेगा, कवर कर लेगा और इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो ये क्या है, एक हमारा द्रव्य है, पदार्थ है। तो जो पदार्थ है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्था में ठोस, द्रव, गैस, और हमें यहाँ पे कवर करना है ठोस। तो हमें पता है जो ठोस होता है, ठोस का जो आकार होता है और आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। इनके जो कण होते हैं वो बहुत पास होते हैं। इनका जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनका जो गलनांक होता है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। तो इस टाइप के गुण हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो जो ठोस अवस्था है वो बताएंगे। ठोसों के प्रकार, जो ठोस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस और एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है कि ऐसी ठोस जिन क्रिस्टल में अवयवी कण एक अनियमित तरीके से व्यवस्थित होते हैं वो हमारी अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि, इसमें जो भी अवयवी कण होते हैं क्रिस्टल में वो अनियमित तरीके से यानी सुव्यवस्थित नहीं होते हैं, वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। दूसरा, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस वो ठोस कहलाते हैं जिन क्रिस्टल में अवयवी कण व्यवस्थित और त्रिविमीय जालक के रूप में उपस्थित होते हैं, वो हमारी क्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। जैसे NaCl डायमंड, ये क्या है, जो डायमंड होता है एक प्रकार का क्रिस्टल है, उसमें जितने भी उसके अवयवी कण होंगे वो हमारे निश्चित और सुव्यवस्थित क्रम में रहते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस जो दिए गए हैं वो हमारे 4 टाइप के होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। नंबर फर्स्ट, आणविक ठोस। नंबर सेकेंड, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। आणविक ठोस क्या होते हैं? आणविक ठोस वो ठोस कहलाते हैं जिसमें अवयवी कण हमारे अणु होते हैं, वो आणविक ठोस कहलाते हैं। जो आणविक ठोस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, अध्रुवीय। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है?
अध्रुवीय आणविक ठोस में जो भी हमारे कण पार्टिकल्स अणु होते हैं उसमें जो परिक्षेपण माध्यम होता है, क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो क्या होता है, हमारा वीक होता है, कमजोर होता है, जिसको हम लंदन बल भी कहते हैं, जैसे H2I2। ये इस प्रकार के जो आणविक ठोस होते हैं वो मुलायम और विद्युत रोधी होते हैं, मतलब सॉफ्ट होते हैं और हमारी विद्युत का प्रभाव नहीं करते हैं। ये अपने आयंस में विभाजित नहीं होते हैं, वो हमारे अध्रुवीय ठोस कहलाते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उसमें हमारे जो धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं उनके बीच में डिफरेंस होता है, जिसकी विशेषता वो ध्रुवीय ठोस होते हैं। और जो ध्रुवीय ठोस होते हैं वो हमारे द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया द्वारा जुड़े होते हैं। ये हमारे मुलायम होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल ठोस HCl और ठोस HI। ये हमारे क्या होते हैं? हमारे ध्रुवीय ठोस होते हैं। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या होते हैं कि जब हम अधिक विद्युत ऋणात्मक से कोई धनात्मक परमाणु को जोड़ते हैं तो अधिक विद्युत ऋणात्मक जो रहता है वो धनात्मक परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और वह दूसरे अणु से एक कमजोर बंध से जुड़ता है। उस टाइप के जो भी बंध होते हैं वो हाइड्रोजन आबंध होते हैं। और जो हाइड्रोजन आबंध होता है वो हमारे एक प्रकार से मुलायम ठोस और विद्युत रोधी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा H2O। आयनिक ठोस क्या होता है? जो आयनिक ठोस होता है उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? आयन होते हैं। ये हमारे स्थिर वैद्युत बल द्वारा जुड़े होते हैं और ये कठोर होते हैं, परंतु क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब हमारे टूट जाते हैं पीटने पर। उदाहरण में NaCl और KCl। धात्विक ठोस क्या होते हैं? जो धात्विक ठोस होते हैं उसमें जो भी विस्थानीकृत आयन होते हैं वो क्या होते हैं? धनायन होते हैं। और हमें अच्छे से पता है जो धात्विक ठोस होते हैं उसमें जो धनायन होते हैं वो एक प्रकार से हमारे धातुओं में प्रेजेंट होते हैं। तो धातुओं में जो भी गुण प्रदर्शित होता है वो धात्विक ठोस के प्रकार का रहता है। जैसे धात्विक आबंध, इसमें किस प्रकार का बंध रहता है? इसमें हमारी धात्विक आबंध होता है, मतलब धातुओं में लगने वाला बंध होता है। यह कठोर होता है परंतु आघातवर्ती और तन्य होता है। आघातवर्ती तो मतलब कि जब किसी ठोस को पीटा जाता है तो पीटने पर उसकी जो शेप होती है, आकृति होती है, वो एक हमारी चादर के समान हो जाती है। तन्यता मतलब जिससे हम तार यानी वायर बना सकते हैं, वो तन्यता बहुत प्रदर्शित करते हैं। सहसंयोजक ठोस, जो सहसंयोजक ठोस होते हैं उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। और इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जो बंध होता है वो हमारा सहसंयोजक बंध रहता है। इसमें हमारे सहसंयोजक बंध द्वारा बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपसे कहें डायमंड, तो डायमंड जो रहता है, हीरा जो रहता है, उसमें क्या होता है? सहसंयोजक बंध रहता है। इसमें जो कार्बन होते हैं वो आदर्श कार्बन से क्या होते हैं? जुड़कर एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, इसलिए इसे हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। जो हमारा हीरा होता है वो कठोर होता है, जबकि जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? मुलायम होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ठोस अवस्था पढ़ा, ठोस के प्रकार पढ़े और यहाँ पे आणविक ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक और सहसंयोजक बंध पढ़ा। अब यहाँ पे हमें एक चीज और समझना है, विषमदैशिक और समदैशिक प्रकृति क्या होती है। तो जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, हमने कहा है जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं? सुव्यवस्थित होते हैं, पृथ्वी में जालक में रहते हैं। इसमें जो कण होते हैं वो हमारे लघु परास में उपस्थित होते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि कोई क्रिस्टल दिया गया है A ये दिया गया है A B अगर कोई इस टाइप का हमारा कोई क्रिस्टल दिया गया है तो अगर हम देखेंगे जो क्रिस्टल हमें दिया गया है ना, इस क्रिस्टल में अगर हम इसके भौतिक गुण, जैसे हम ऐसे भौतिक गुण में अगर हम कहें इसकी चालकता या इसकी किसी प्रकार की रोधकता हो या ऊष्मा हो, तो इसमें अगर हम भौतिक गुण डिफाइन करेंगे तो ये किसी भी एक्सिस के अलग अगर जाएंगे, चाहे हम ऊपर से नीचे जाएं या हम दाएं से बाएं जाएं, तो इस कंडीशन में इसकी जो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होंगे, अपवर्तनांक होगा, जो भौतिक गुण होगा वो क्या होगा? भिन्न होगा। और भिन्न होने के कारण ये क्या करता है? विषमदैशिक प्रकृति का होता है। और जो हमारे अपशिष्टीय ठोस होते हैं ये क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं। इसमें लघुपरास
की व्यवस्था होती है, मतलब थोड़ी बहुत जो कण होते हैं वो एक कुछ समय तक एक पैटर्न में रहते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें ए बी टाइप का क्रिस्टल बना, ए बी इस टाइप का क्रिस्टल है ए बी, तो ये लघु परास का होता है, मतलब कम रहता है। और जैसे हमारा ये दिया गया है ए बी इस टाइप का दिया गया है, तो अगर हम इसमें ऊपर से नीचे जाएं या दाएं से बाएं जाएं, तो इसमें लघु परास होने के कारण इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अपवर्तनांक होगा, भौतिक गुण होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए, तो इसमें जो भी हमारा अपवर्तनांक होगा या भौतिक गुण होंगे वो हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसलिए इसको हम समदैशिक कहते हैं। और जो हमारे किसली ठोस होते हैं, इसमें जो हमारा अपवर्तनांक होता है, चालकता होती है, ऊष्मा होती है, वो हमारे ऊपर से नीचे दाएं से बाएं आने पर क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रदर्शित करती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, विषमदैशिक कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने ठोस अवस्था पढ़ा, ठोस के प्रकार पढ़ा, विषमदैशिक और समदैशिक क्या होते हैं, किसली ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका क्या होती है। तो जो क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका का मतलब, एकक कोष्ठिका मीन्स क्या होता है कि किसी संपूर्ण क्रिस्टल को बनाने के लिए कोई क्रिस्टल दिया गया है, तो इस संपूर्ण क्रिस्टल को बनाने के लिए जो हम छोटी से छोटी इकाई की पुनरावृत्ति करते हैं, और पुनरावृत्ति करने पर हम एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। उस छोटी सी इकाई को हम क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं। और जो एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको समझाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि हमने एक क्रिस्टल बनाया, सपोज कीजिए, इसको हम क्लीन करते हैं, एक क्रिस्टल बनाया, ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, लिख लिया होगा। तो हम लोग यहाँ पे एकक कोष्ठिका पढ़ते हैं। एकक कोष्ठिका क्या होती है, एकक कोष्ठिका हमने बताया कि किसी संपूर्ण क्रिस्टल को बनाने के लिए जो हम छोटी से छोटी इकाई यूज करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एकक इकाई, एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा, एक क्रिस्टल बनाया, संपूर्ण क्रिस्टल बनाया फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जो एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका को कैसे समझेंगे हम लोग, देखो हम लोगों ने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि ये जो क्रिस्टल हमने बनाया ना, तो इस क्रिस्टल को बनाने में जो छोटी से छोटी हम यूनिट को, इकाई को यूज करते हैं, वो यूनिट सेल कहलाती है। जो क्रिस्टल बनता है वो यूनिट सेल की हमारे रिपीटेड ऑर्डर यानी उसकी पुनरावृत्ति से बनता है। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है, इसमें अगर हम आपको कहें तो ये जो क्रिस्टल है, ये वाला, ये वाला जो दिख रहा है पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, यूनिट सेल है। क्या है, यूनिट सेल है। तो ये जो यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल क्या करे, अगर हम इसको जब रिपीट करते हैं ना, तो रिपीट करने पर ये जो यूनिट सेल होती है वो क्या करती है, क्रिस्टल को बनाती है। तो यही हमने आपसे कहा है कि जो क्रिस्टल को बनाया जाता है, जब किसी क्रिस्टल को बनाया जाता है, तो जो हम छोटी यूनिट यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं। और जो क्रिस्टल जालक होते हैं, क्रिस्टल जालक क्या होते हैं कि हमारे जब क्रिस्टल पॉइंट को, क्रिस्टल बिंदु को जब हम एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो वह क्या बनाता है, हमारे क्रिस्टल जालक बनाता है। तो जो हमें फेस टाइप के जो दिख रहे हैं ना, इन पॉइंट से मिलकर, ये जो पॉइंट दिए गए हैं ना, ये पॉइंट जो हमें दिए गए हैं, उनको कहते हैं क्रिस्टल पॉइंट। क्या कहते हैं, क्रिस्टल पॉइंट। ये क्या हमारे क्रिस्टल पॉइंट है। तो इन क्रिस्टल पॉइंट में जो हमारे ये जो फेस दिए गए ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। तो क्रिस्टल पॉइंट को हमने क्या किया, क्रम में रखा, क्रम में रखने पर ये क्या बनाता है, ये क्रिस्टल जालक, ये हमारे क्या है, ये दिए गए है क्रिस्टल जालक, ये दिया गया क्रिस्टल जालक, तो इस टाइप के में दिए गए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा क्रिस्टल जालक। तो एकक कोष्ठिका आपको समझ में आ गया, क्रिस्टल जालक समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कि जो हमारे क्रिस्टल जालक होते हैं, क्रिस्टल लैटिस होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, 14 टाइप्स के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं, जिसको हम ब्रेविस क्रिस्टल कहते हैं, ब्रेविस क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को एकक कोष्ठिका पढ़ना है। अब एकक कोष्ठिका में उनके प्रकार पढ़ना है कि जो एकक कोष्ठिका होते हैं,
वो कितने प्रकार में रहेंगे? जो एकक कोष्ठका है, एकक कोष्ठिका में नंबर फर्स्ट सरल घनीय एकक कोष्ठिका। सरल घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है कि जब किसी क्रिस्टल में जो हमारे क्रिस्टल बिंदु होते हैं वो केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सरल घनीय एकक कोष्ठिका या आद्य एकक कोष्ठिका। यहाँ पे हमने ये इसका एक डायग्राम बनाया है। हम देखिएगा जो सरल घनीय एकक कोष्ठिका होता है उसमें जो क्रिस्टल पॉइंट होते हैं, क्रिस्टल बिंदु होते हैं, वो केवल क्या होते हैं? क्रिस्टल के कोनों पर उपस्थित होते हैं। ये क्या है? उसके क्रिस्टल के कोनों पर उपस्थित है, यानी जो क्रिस्टल पॉइंट है ना, क्रिस्टल बिंदु, वो क्या होते हैं? इसमें 8 होते हैं, 8 क्रिस्टल बिंदु होते हैं। दूसरा केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है? केंद्रित एकक कोष्ठिका जो होती है, केंद्रित एकक कोष्ठिका में अगर किसी क्रिस्टल में क्रिस्टल बिंदु कोनों के साथ साथ अदर्श जगह उपस्थित होते हैं, अन्य जगह उपस्थित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका में नंबर फर्स्ट अंता केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो क्रिस्टल बिंदु होते हैं वो क्रिस्टल के कोनों के साथ साथ मध्य पर उपस्थित होता है, उसको हम अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। यानी कोनों पर तो उपस्थित है, लेकिन एक क्या होता है? उसके बीच में उपस्थित होता है, अंदर उसके उपस्थित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसका दूसरा दिया गया है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है उसमें जो क्रिस्टल बिंदु होते हैं वो हमारे क्रिस्टल के कोनों के साथ उसके फेस पर भी उपस्थित होते हैं, उसको क्या कहते हैं? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। जो सरल घनीय एकक कोष्ठिका होता है उसमें जो क्रिस्टल बिंदु होते हैं वो केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, मतलब 8 क्रिस्टल बिंदु होते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका ने बताया है कि जो क्रिस्टल बिंदु होते हैं वो कोनों के साथ साथ हमारे अदर्श जगह भी उपस्थित हो सकते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट है अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका, मतलब उसके कोनों के साथ साथ उसके बीच में भी उपस्थित होते हैं। मतलब इसमें हमारे क्या होते हैं? 9 क्रिस्टल पॉइंट उपस्थित होते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो भी हमारे क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल में जो बिंदु होते हैं वो कोने के साथ साथ उसकी क्या होते हैं? फलक पर होते हैं, मतलब 8 और 6 फलक हो गए उसके, तो 8 और 6 14। और जो लास्ट जो सी वाला आता है उसको कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। जो अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है उसमें जो क्रिस्टल बिंदु होते हैं वो हमारे कोने के साथ साथ वो क्या होते हैं? हमारे कोने के साथ साथ वो 2 फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, 2 फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। ये दिया गया है। तो एक अगर ये फलक है और एक ये, तो इसको कहते हैं अंत्य
केंद्रित एकक कोष्ठक। तो यहाँ पे हमने एकक कोष्ठक कवर किया। अब आगे वाली वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।